मैं नया हूँ। हाँ, अब तो नहीं हो, पता है मुझे, जो भी कैमरे के सामने आ जाता है वो नया हो जाता है। बिल क्यों नहीं मिलेगा इसका? बिल वाला मैं आपको ला के दे देता हूँ, बिल वाला भी है। कितने का दिया पानी? 15 अच्छा 15 का दिया। 14 रुपये का हो गया है अभी। बिक गया सारा या फिर बचा हुआ है? वो सब फिनिश हो गया रात में। 2 या 3 रोटी है जो कि अभी खोलेंगे पता चल जाएगा। और एक यहाँ पे ये मिक्स वेज है, आलू गाजर का, दाल है, चावल है, तो ये सब दिया हुआ है इन्होंने 80 रुपये में। मैं रात भर से वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कि धप्पा सुबह में होएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू JSK ट्रैवल व्लॉग और आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रेन व्लॉग में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर और आज हम यहाँ से ट्रैवल करने वाले हैं गाजियाबाद सिटी रेलवे स्टेशन तक। हमारी जो ट्रेन है वो है गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 12903 और ये मुंबई से अमृतसर के बीच में चलती है। हमारा जो टिकट है वो जालंधर तक का बुक किया हुआ है, तो देखते हैं भैया कहाँ तक हम जाते हैं, दिल्ली तक या जालंधर या कहाँ हम उतरते हैं। टाइम हो चुका है अराउंड 7:10 का और आज का जो हमारा सफ़र है भैया थोड़ा सा सफ़र वाला होने वाला है, क्योंकि आज हमारा जो सीट है वो है भैया RAC में। ये जो है बोरीवली रेलवे स्टेशन, ये लोकल रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर लोकल लोगों की भी भीड़ है जो कि अपने यहाँ पर लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ जो है यहाँ पर ये खड़ी हुई है मुंबई लोकल। पूरा जो स्टेशन है पैक हो चुका है, क्योंकि रश आवर्स में इस तरह से ही हो जाता है। अभी टाइम देखेंगे आप, 7:11 का टाइम हो चुका है और ये जितनी भी पब्लिक है ये सब ऑफिस से निकली है, तो ऑफिस वालों की भीड़ है भैया ये मुंबई लोकल की। शाम होते ही मुंबई लोकल के हालात किस तरह से पैक होके मुंबई लोकल चलती है। और अभी जो यहाँ पे हमारे सामने मुंबई लोकल आएगी उसके हालात दिखाएंगे। अभी ये जो पब्लिक है किस तरह से मुंबई लोकल में चढ़ेगी। मुंबई लोकल का तो असर ऐसा है कि यहाँ पे खड़े खड़े हो गए, पसीना पसीना हो गया आदमी, पूरी भयंकर वाली भीड़ है। अभी ये लोकल आ चुके हैं और अब देखिएगा कि इस लोकल में ये भीड़ कैसे चढ़ती है और कैसे एडजस्ट होती है। भाई रे क्या पूरा पूरा दूर तक देखोगे आप, ठसा 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 हो रही है सब जगह। भाई रे भाई साहब, ये वाला सफ़र करना तो वाकई में सफ़र जैसा होगा, जिसको सफ़र करना कहते हैं। ये देखो भाई साहब मुंबई लोकल के हालात देखो। फर्स्ट क्लास में भैया यहाँ पे कह सकते हैं कि भैया लोग विदाउट टिकट या फिर कह सकते हैं सेकंड क्लास वाले, जिसको जहाँ जगह मिल जा रही है। जाते टाइम तो भैया कोई टिकट और कोई वो देखने वाला नहीं है, कोई भी आपको गेट ऐसा नज़र नहीं आएगा जो खाली हो। और इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो है एक्सीडेंट होते हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से लोग खड़े हुए होते हैं गेट पर, इसी वजह से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ये लो भाई साहब चल दी ट्रेन, वाह जी वाह। आप लोगों को आइडिया लग गया होगा मुंबई लोकल का ये सफ़र देख के कि भैया मुंबई लोकल इतनी प्रसिद्ध क्यों है। तो यही वजह है। और अभी मैंने से बताया कि इवनिंग आवर्स यानी कि ऑफिस आवर्स होते हैं। अभी लोग ऑफिस से छूटे हैं, जॉब करके निकले हैं अभी 7 साढ़े 7 बजे, तो 7:30 8 9 बजे तक यही रहने वाला है पूरा का पूरा। मॉर्निंग में वही 7:30 8 9 बजे तक सुबह, क्योंकि लोग ऑफिस जाते हैं, उस टाइम पर भी यही सब चीज़ देखने को मिलती है। और इसी वजह से हर रोज़ काफ़ी लोग मर रहे होते हैं मुंबई लोकल में। 12903 स्वर्ण मंदिर मेल गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस। तो भाई साहब इस ट्रेन में जो है मैं अराउंड अगर देखा जाए तो 6-7 साल बाद ट्रैवल करने वाला हूँ, क्योंकि जैसा मैं मुंबई में जब रहता था तब मैं इसी ट्रेन से आया करता था और जो आगे कोच गए हुए हैं उन कोच में आया करता था 300 साढ़े 300 रुपये का टिकट लेके जनरल कोच में। साफ सफाई अच्छी है, शीशा इस तरह का साफ है। आ जाइए जी। TT महोदय भी साथ ही हैं एंड हमारा जो है 63 फाइन। अच्छा चलान चालू करवाया हुआ है। चलो ये भी तरीका है। तो भैया देखो, जो लोग विदाउट टिकट सोचते हैं कि भैया, तो विदाउट टिकट तो जर्नी नहीं होता है, लेकिन यह है कि ट्रेन में आके आपका चलान करके बन जाता है। बाकी भैया से अभी जानकारी लेंगे। कितने रुपए का टिकट बना आपका? 1000 रुपये का एक बंदे का। पर्ची दिया? अच्छा कहाँ तक जाना है आपने? दिल्ली। हाँ तो वही है भैया, 250-300 रुपये उसमें पेनल्टी लगा हुआ होगा और बाकी जो बेस फेयर होता है स्लीपर का, जनरल का नहीं स्लीपर का फेयर प्लस 250-300 पेनल्टी। ट्रेन निकल चुकी है हमारी 7:33 पर मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन से। क्या क्या होगा भैया खाने में? खाने में 2 सब्जी रहेगा, दाल रहेगा, चावल रहेगा, पराठा रहेगा, अचार रहेगा, आलू रहेगा। कितने का? कम वाला नहीं है कोई? इससे कम का कोई है नहीं? 150 से कम का? बिरयानी आएगा ना, बिरयानी। अच्छा बिरयानी 100 रुपये का है। एक थाली दे दीजिएगा आप। किस टाइम आएगा? अभी टाइम लगेगा,
आधा घंटा, ठीक है। बिरयानी 100 रुपये का भैया, खाने का थाली 150 रुपये का है, उससे कम कोई थाली नहीं है। तो महोदय जी अभी ऑर्डर ले रहे हैं, आधे घंटे बाद आएंगे, तब इनसे देखते हैं, इनसे बिल मांगा जाएगा बाकायदा यार सिटी का। क्या है भैया? अंडा चिकन बिरयानी, वेज अंडा है। वेज बिरयानी कैसे दिया? वेज बिरयानी 110। क्या क्या है बिरयानी में? बढ़िया है, दिखा दो एक बार खोल कर दिखा। बोलेगा तुम देख लो। अरे दिखा दो भैया मेरे उसमें। दिखा तो रहा हूँ, इधर कहाँ से? इधर देखो ना चोरे में। दही वही नहीं रहता इसमें। अरे भाई साहब सही नहीं हो तो यार तुम्हारे में तो दारू पी रखी है यार, तुम्हें तो बदबू आ रही है यार। नहीं तो अरे वो तो हमारा काम वो कर रहे हैं सर। तो दारू पी के यार तुम बदबू आ रही है महक की। ले जाओ ले जाओ। काम के टाइम पे तो ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती यार, काम करके ही कर लेते बाद में। 9-10 बजे काम खत्म हो जाता है, उसके बाद खूब पियो। कोई पीने से मुझे एतराज़ की नहीं है आपकी, लेकिन आप सर्विस कर रहे हैं, सर्विस के टाइम पे ये चीज़ें शोभा नहीं देती। वो गलत बात नहीं की, लेकिन महक आ रहा, मैंने तो महक बोला है। चलिए कोई बात नहीं, उसकी चिंता नहीं है। तो ये वजन उठा लो आप बिना पिए, 17 किलो वजन लगा है। अच्छा, तो ताकत आती है पीने से हैं? तो बॉडी में देखो यार मुझे भी चाहिए ताकत, तो लग रहा है। ब्रांड बता देना कौन सा पीना होता है। क्या बढ़िया फैक्ट बताया भैया ने, ये कह रहे हैं ये उठा लोगे 70 किलो वजन। 70 किलो वजन को उठाने के लिए इनको पैक मारना पड़ता है। तो बताइए आप भैया की बात से कितना सहमत हैं। भैया अगर ये चीज़ काम करती हैं तो फिर इसमें अच्छा, इसमें कुछ दही या मिठाई वगैरह नहीं है? दही या मिठाई वगैरह नहीं है? अचार तो होता ही है, दही या मिठाई भी नहीं है कुछ भी? इस पीस लगा हुआ है। अच्छा अच्छा पनीर की सब्जी है जी, पनीर की सब्जी है। हाँ, इसमें गाजर आलू, इसमें दाल तड़का। अच्छा, इसमें फ्राई है। बिल ले आइएगा आते जाते एक बार जी। बिल वाला दूसरा ला के दे देता बिल क्यों नहीं मिलेगा इसका? हूं। बिल वाला मैं आपको ला के दे देता हूँ, बिल वाला भी है। बिल क्यों नहीं मिलेगा इसका? इसका इसके लिए नहीं मिलता है कि ये आपकी चॉइस के ऊपर रहता है। पनीर की सब्जी चॉइस वो मैंने आता है स्टैंडर्ड वेज, वो अपना बिल वाला। मैंने तो चॉइस करी नहीं, मैंने तो आपसे पूछा था। मैं आपको पनीर वाला चाहिए तो मैं चाहिए नहीं, मैंने नहीं चाहिए तो ठीक है, वो ला दूंगा मैं। मैंने आप अरे मुझे बोलने दोगे, मैं आपकी सुन रहा हाँ, तो हूँ। मैं भी मैंने आपसे पूछा था, मैंने कि 150 से कम का भी है, आपने कहा नहीं है। 100 रुपये का बिरयानी खा लेना, 100 रुपये का बिरयानी है। बिरयानी वाले महोदय भी 80 वाला चाहिए, वो 110 रुपये का बता रहे थे। 80 वाला मैं ला के दे दूंगा अभी जस्ट, ठीक है जी बिल आ जाएगा साथ। हाँ, 80 वाला ला के दीजिए और बिल ला के दीजिए। तो ट्रेन में 80 वाला तो नहीं बता रहे हैं आप? अरे बताया ना यार आपको 80 वाला भी। किस किस को बता दिया? चलो देखते हैं किस किस को बताया हुआ है। हाँ मुझे बिल और बुला दीजिए। हाँ बात छुट्टी, लेके आइए आप उसको। भाई साहब पूरी ट्रेन में 150 रुपये का खाना दिया जा रहा है, किसी को भी नहीं बताया जा रहा है यार। सिटी मेन्यू के अकॉर्डिंग जो रेट होता है 80 रुपये का, अभी इनको बोला तो तुरंत मुंह से निकल गया कि इसका बिल नहीं आएगा, क्योंकि भैया 150 रुपये का कोई खाना होता ही नहीं है ट्रेन में। 80 रुपये का होता है वेज स्टैंडर्ड मील, और उसमें दही या फिर स्वीट भी होता है, जो कि यहाँ से गायब है। अब देखते हैं भैया 80 रुपये वाली थाली कौन सी लेके आते हैं ये स्पेशल, और बिल क्या लेके आते हैं। तो खाने वाले महोदय थे, उन्होंने खाने का रेट बताया हमें सीधा 150 रुपया, ना 80 ना 100 ना 120। यहाँ पे तो सीधा मतलब लंबी जर्नी है तो रेट भी लंबा। बिरयानी का बताया मैंने, भैया थोड़ा बहुत सस्ता कुछ खाना मिलेगा, थोड़ा कम का 80-100 का। कहना नहीं 100 रुपये का बिरयानी मिलेगा। मैंने कहा चलो 100 रुपये का बिरयानी। बिरयानी वाले महोदय से पूछते, मैंने कहा भैया बिरयानी कितने का? 110 रुपये का बिरयानी बेच रहा है और दारू पी के काम कर रहा है। फिलहाल 9 बज चुके हैं भैया, खाने का मैंने ऑर्डर दिया हुआ है, अभी देखते हैं वो 80 वाला लेके आते हैं कि नहीं। बाकी आसपास जितने भी लोग हैं सभी को 150 रुपये का खाना दे के गया है। जैसे मैंने बिल मांगा तो कह दिया कि भैया इसका बिल नहीं मिलता है। एयरपोर्ट में क्या हो गया? 1 घंटा एक्सपेल है, क्या हो गया? 30 रुपये लिया, 30 रुपये में। अब कितने का दे रहे पानी? 20 का। 14 रुपये का ही तो होता है ये पानी, 14 रुपये का ही तो होता है। देखो ना उससे ज़्यादा घुल बेचते हैं। अच्छा प्रिंट रेट कितना? प्रिंट रेट कितना? तिलक कैसा लगा रखा? कुछ नया का पेंट्री हुआ क्या? नहीं, सब लोगों ने तिलक लगा रखा है। पूजा वगैरह है क्या? और पूजा करते गाड़ी ले आते 2 टाइम। अच्छा ये पूजा करके आ गए। इस पे प्रिंट 20 रुपया है, 15 है, 18 रुपये प्रिंट है। लेकिन रेलवे में तो मेरा तो डेली का काम है। रेलवे में 14 रुपये वाला कुछ सुनने में आया था न्यूज में, ना 14 वाला अभी आया नहीं यहाँ पे? अभी आया है, अभी आया नहीं, अभी 18 वाला ही है। सर इसमें 63 पूरा है या कोई आया हुआ है साथ में? एक बार देख के बताइए मेरे। सूरत से आएगा। सूरत से आएगा भाई साहब। अभी
टीटी महोदय जो गए हैं उनसे हमने पूछा कि भैया रेसी वाले महोदय कब आएंगे। तो सूरत से आने वाले हैं। हमारा जो है बोरीवली से निकल के पहला स्टॉप सूरत आएगा 10 सवा 10 बजे के आसपास। सॉरी भाई, JSK ट्रैवलॉग, JSK ट्रैवल डालेंगे तो ऊपर ही आ जाएगा उस समय। भाई का ब्लॉग चालू है, भाई को न्यू सब्सक्राइबर्स मिल गया भाई। YouTube फैमिली JSK ट्रैवल डाल, ये आ गया सेकंड टॉप पे। चलिए थैंक यू। तो भैया अभी थोड़ा सा चीज़ों को हम पहले खाना बिरयानी खाना ले माहौल देख रहे हैं हर किसी का, पानी वाले का भी, बिरयानी वाले का भी, खाने वाले का भी, सभी का। और उसके बाद फिर कंप्लेन करी जाएगी। हालांकि रात का सफ़र है और सफ़र जो है बहुत लंबा है, लेकिन भैया कंप्लेन ज़रूर करेंगे इनकी, तभी इन लोगों को समझ में आएगा कि भैया ओवर चार्जिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बाकी टीटी महोदय गए हैं भैया, आगे चेकिंग वगैरह कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि भैया कुछ कंप्लेन का फ़र्क वगैरह पड़ता होगा, क्योंकि अभी तक उस रूट पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो वहाँ पे कह सकते हैं लोग जागरूक हो गए। लेकिन यहाँ पे यार देख के मैं पिछले आधे पौने घंटे से देख रहा हूँ, मुझे खुद ताज्जुब महसूस हो रहा है। लोग यार 150 रुपये का खाना खरीद रहे हैं, 20-20 रुपये का पानी का बोतल लेके पी रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो ज़बरदस्ती या इच्छा से ले रहे हैं, मतलब पता ही नहीं है उनको, जानकारी नहीं है और उसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल नहीं लाए? अच्छा लाए हो, अरे क्या बात है चाचा, वाह जी। पेमेंट भी ले लीजिएगा, पेमेंट भी तो देना है आपको। फिर इसमें क्या क्या होगा वैसे? जो भी हो वो देख लो, ये है बिल ले लो। जो भी हो, नहीं कुछ पता तो आप ही को होगा। आप सब पता है, खोल लो, खाओ आराम से, बिल ले लो। नहीं गलत काम नहीं है, गलत नहीं है, मैं तो गलत कुछ कह नहीं रहा हूँ। जो है वो आपके पास बिल है। ये थाली दिया है इन्होंने 80 रुपये में, जिसमें कि देख रहे होंगे 2 या 3 रोटी है, जो कि अभी खोलेंगे पता चल जाएगा। और एक यहाँ पे ये मिक्स वेज है, आलू गाजर का, दाल है, चावल है, तो ये सब दिया हुआ है इन्होंने 80 रुपये में। अभी आपने देखा होगा कि 150 रुपये से 80 रुपये किस तरह से आ गए महोदय, और अभी खाना देके चले गए हैं। हालांकि इसका पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन पेमेंट मैं ज़रूर करूँगा, खाऊंगा तो आएंगे, अभी मैं पेमेंट दे दूँगा इनका। लेकिन पूरी जो ट्रेन में है खाना 150 रुपये का दिया जा रहा है, पानी 20 रुपये का बेचा जा रहा है, ओवर चार्जिंग की जा रही है। और ये जो आइटम है इसमें भी शॉर्ट है ना, तो इसमें दही है, अगर स्वीट छोड़ो, स्वीट को तो भूल ही जाओ इनके करतूते देखते हुए, लेकिन दही वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। और वो खाना दिया जा रहा है 80 रुपये का, जो कि मतलब मांगने पे मिला है, पहले तो मना कर दिया गया। तो अभी इन महोदय के कंप्लेन करते हैं और कंप्लेन करने के बाद देखते हैं इनका क्या रिस्पॉन्ड आता है। 15 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है सूरत रेलवे स्टेशन। आराम से भैया, आराम से, खाली पड़ा है यार, तो स्लीपर है ये। कोई नहीं, वही स्लीपर है। हाँ जी स्लीपर है, उसको तो क्या करेंगे, मजबूर जाना तो वही है। भाई साहब क्या भयंकर भीड़ है। अरे भाई यार हमने सोचा था मैंने कि नीचे उतरेंगे, लेकिन ये तो भैया यहाँ से बाहर से ही बाहर वो कर दिया है। अरे भाई साहब भयंकर भीड़ है भैया, यहाँ उतरने में फ़ायदा नहीं है। पता लगे मैं नीचे उतरूँ और फिर मैं ही स्ट्रगल कर रहा हूँ अंदर घुसने के लिए। मिल गई फुर्सत बाहर आने की और कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है सूरत रेलवे स्टेशन। और भैया मैं बाहर तक पहुँचा ही था कि ट्रेन ने होंक कर दिया है, तो चलते हैं भैया अपनी सीट पर। और मैं ये कह रहा हूँ कि भैया ये हालात सिर्फ हमारे कोच की है कि आगे वाले कोच की हालात यही है। ये देखिए दूर तक पूरा का पूरा स्लीपर बन गया है भैया, सेकंड क्लास। तो अब जनरल में जाने की ज़रूरत नहीं है, स्लीपर का टिकट लीजिए, आपको यहीं पे जनरल का एहसास हो जाएगा। टाइम हो चुका है अराउंड 10:15 साढ़े 10 बजे का। सूरत से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। और भैया जो भीड़ आप देख रहे होंगे, भीड़ भी सेट हो चुकी है इधर उधर, मतलब कहीं गई नहीं है सब यहीं पे ही। भाई ये है कि भैया कोई बैठ चुका है, कोई है। तो हमारे पे भैया जो सहयोगी है आज जो साथ में सफ़र करने वाले वो आ चुके हैं। हालांकि इनका जो टिकट है भैया वो अमृतसर तक का है, उनका तो लंबा सफ़र होने वाला है। और भैया अभी हमारा जो है पेमेंट बाकी है, वो आ जाए महोदय इस तरफ ही गए हुए हैं, यानी कि वापस तो जाएंगे पेंट्री की तरफ, तो उनका पेमेंट देना है। क्या पेमेंट रह रहा है तुम्हारा? पेमेंट ओके जी धन्यवाद। पेमेंट कर दिया है, क्योंकि भैया जब तक पेमेंट नहीं करता तब तक मुझे सुकून नहीं आता। मुझे लगता कि यार फ्री का खा लिया। हालांकि सुबह भी मैं पेमेंट देता, लेकिन एक जो सुकून वाली जो रात होती है, नींद होती है, वो शायद महसूस ना होती। हाँ जी जी धन्यवाद। भाई क्या कहते हैं इनको, रात के 10:30 पौने 11 बजे लोग जगह आए हैं। एक नहीं है भैया, टीम है, पूरी की पूरी कंपनी है।
बस यही है भैया जो भी है। ये देखो बेचारा एक भाई मजबूरी बता दी, क्या नाम मैं दे देता, नहीं तो मजबूरी है। अभी हम ये देखेंगे पर्ची बनेगा या क्या बनेगा यहाँ पे। हाँ दिखा, इधर दिखा, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ भाई। चलो जी, बहुत अच्छी बात, पर्ची बना रहे हैं। अभी तक तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ, जिनसे पैसा लिया है 2 लोगों से, तो दोनों लोगों का ये लोग पर्ची बना रहे हैं। बाकी अभी देखना बाकी है, क्योंकि जब तक पिक्चर पूरी नहीं हो जाती है तब तक कहा नहीं जा सकता कौन हीरो है और कौन विलन। ये 2 जन है ये। आप बोलो भाई, आप बोलो टिकट। टिकट दिखा दे 63 आपके भाई साहब, आप बोलो बेटा। ओए देखिए 2 टिकट क्या दूसरा हमने तो सर फाइन कटवाया और बाकी 3 जनों की टिकट अच्छी बात है, बता 3 जनों की तो तेरा फोन में टिकट तो भाई जो है उसके फोन में बोलते हैं इमरान अली शान लबड़ा सर और साहिल का टिकट हो गया। हाँ जी टिकट हो गया। ये भीड़ बहुत ज़्यादा है तो कुछ करा नहीं जाता इसके लिए, जनरल बना रखा है जी। हैं जी, हैं जी, नहीं जितनी गाड़ी चलाते हो इसका फिर ये जनरल और उस स्लीपर का फायदा क्या, आदमी जब करके आ रहा है तो जनरल वाला ही माहौल मिल रहा है उसको। अभी टीटी होने के बाद भी आप लोग भी कुछ भी नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप पर्ची बनाते जा रहे हैं सभी की। हाँ जी, आप मैंने अब बोली किसके रहे हैं, आप बोल ही रहे हैं, आप पर्ची काट दे रहे हैं सबका। पैसे की पैसेंजर को बोल सकते हैं जब चला जाए, धक्का देके नहीं भगा सकते। हाँ नहीं, हाँ वो बात तो आपकी सही है, आप बोल सकते हैं, उसमें जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ तो सबको इधर वहाँ से तो भेजा है ना, सबको इकट्ठे हो आगे अच्छा, आगे से तो भेजा है सबको। तो आप लोग नहीं कर सकते कंप्लेन आरपीएफ को कॉल वगैरह? क्या बोला हुआ है आप ज़्यादा आप बोलो ना, आप भी तो बोलो साथ में 139 को कॉल करो। करते हैं, अभी ट्वीट पे डालते हैं। सुबह हो चुकी है और सुबह के बज चुके हैं अराउंड 8:30 और वही भीड़ भाड़ आप देख रहे होंगे स्लीपर में अच्छी खासी हो रखी है। अभी टीटी महोदय का भी आप लोगों ने देखा होगा, टीटी महोदय क्या करते थे, बस पर्ची वगैरह बना के चले गए, जिसने पर्ची बनवाई। बाकी मेरे आगे तो पर्ची बनाई है भैया, पीछे जो किया है या नहीं किया है उसको मैं कह नहीं सकता, लेकिन सामने जो भी उन्होंने 8-10 लोगों का किया तो पर्ची बनाई है। लेकिन किसी को भी ये नहीं कहा कि भैया यहाँ पे चढ़े हुए, कि वो मैंने बोला तो उनको बोल रहे हैं कि भैया हमने बोला है, आरपीएफ को बोला हुआ है कि इनको उतारने के लिए आए, लेकिन आरपीएफ है ही नहीं है। तो फिलहाल हमारी जो ट्रेन है वो पहुँच चुकी है सवाई माधोपुर जंक्शन। राइट टाइम पर हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है सवाई माधोपुर जंक्शन। और भैया यहाँ का जो स्टेशन कोड है वो है SWM। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 4 और इस स्टेशन को ऑपरेट किया गया था 1905 में। भैया अगर बात करें साफ सफाई की तो वाकई में सब कुछ साफ सफाई नज़र आ रही है बहुत अच्छे से यहाँ पे। बाकी पानी वाले महोदय का चलो लोग दे रहे हैं ले रहे हैं, अगर देखते हैं तो क्या ट्राई करते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है, क्या दे नजर आ रहा है। भैया पानी का बोतल कैसे दिया भैया? 30 का ले लो 100 ग्राम, 30 का 100 ग्राम पानी का बोतल कैसे दिया भाई? 30 का दो, एक लेना है, एक का पैसा एक का पैसा नहीं है, एक फ्री है। क्यों? क्या है यहाँ पे? अरे क्या बात है भाई साहब, एक का पैसा नहीं है, 30 की दो। अब वो महोदय आप समझ सकते हो भैया, देखा जैसे या जो भी मजाक मस्ती चल रहा है। सुबह से यार 3-4 टीटी आ चुके हैं मेरे स्लीपर कोच में ही। एक तो जो भैया क्या बोलते हैं उसको, पहले रात में आए थे, चलो रात वाले टिकट, सुबह सुबह शिफ्ट चालू हुई, सुबह में एक टीटी महोदय आए, उन्होंने हमसे टिकट पूछा, उसके बाद ये 2 लोग आए, फिर इनके बाद 1 लोग आया। इस तरह का भी कुछ होता है क्या? अगर आप लोगों को जानकारी है तो बताइएगा, क्योंकि कोई भी आ जा रहा है पर्ची काट के या जो से रैंडम मिल रहा है या फिर कह सकते हैं कर करा के चले जा रहा है। तो फिलहाल अगर हम बात करें सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन की तो भैया यहाँ पे भीड़ भाड़ का जो नज़ारा है आप देख रहे होंगे। ये है हमारे टीटी महोदय जी, भैया का मतलब स्माइल दे के चले गए। तो अभी मैं इनकी कंप्लेन करने वाला हूँ भैया, वीडियो बना के पूरा मैं डालने वाला हूँ ट्विटर पर कि ये देखिए स्लीपर का क्या हाल कर रखा है। तो इसका नाम ही जनरल घोषित कर दो, इससे अच्छा तो है ये जनरल के 2 डब्बे, कम से कम 8 डब्बे हो जाएंगे जनरल के। आदमी जो ये बैठे हुए हैं अपने हक से बैठेंगे, ये इनकी गलती नहीं है कि हाँ फिर हम बैठे हुए हैं अपने जनरल में बैठे हुए हैं। लेकिन इसमें उन लोगों की क्या गलती है जो रिजर्वेशन दे के चलते हैं, लेके अलग एक्स्ट्रा पैसे दे के चलते हैं कि हाँ भाई आराम से अपना सीट लेके आराम से बैठ के थोड़ा जाएंगे आराम से सहूलियत से, लेकिन उनको देखने को क्या मिलता है, यही सब भरी भराई हुई ट्रेनें। तो अभी हम इसको करते हैं भैया ट्विटर पर कंप्लेन, उसके बाद देखते हैं आरपीएफ आती है, टीटी में होते आते हैं या फिर कौन आता है। ये जनरल है स्लीपर? ये जनरल है, ये स्लीपर है। ये इधर जनरल है, चलो देखते हैं कहाँ तक जनरल है। तो मुझे लग रहा है ये तो अंदर भी जनरल ही है भाई साहब। ये स्लीपर है, उधर जनरल। ये स्लीपर है? कितना बड़ा हुआ? बड़ा हुआ। अरे भाई
जापान वो है क्या वो क्या बोलते हैं इसको? वो जिसके हाथ में वो कैमरा होता है भाई 2.5 लाख का परिवार। तो भाई साहब भीड़ देखो, अभी मैं 7 में हूँ, मेरा जो कोच है वो अगला है। अच्छी खासी भीड़ हो रखी है। और ये भैया गुड मॉर्निंग भैया जी। आप तो नहीं ले रखा लिटिल या हो गया खत्म? उतर गया? हाँ मैंने कि नाइट ड्यूटी में तो लिया हुआ था आपने। तो यही महोदय थे भैया, ये कह रहे थे कि बिना लिए वजन नहीं उठता। भीड़ तो भयंकर वाली है आज तो। हालांकि ये लंबे रूट की ट्रेन होती है तो यार देखिए इसमें अब पब्लिक जाती है जनरल के कोच 1 या 2 होंगे, 2 या 3 जो भी आगे 2 पीछे होता है। और उतने में सारे लोग आ जाए कैसे, मतलब पब्लिक चढ़ी जाती है। लेकिन इसमें हमारी तुम्हारी क्या गलती है? ये तो कहीं ना कहीं सिस्टम का फेल्योर है कि वो पब्लिक को इतनी को मैनेज नहीं कर पा रहा है या फिर ट्रेनें नहीं चला पा रहा है। और ऊपर से हमसे एक्स्ट्रा पैसा लेके रिजर्वेशन का नाम देके हमसे पैसा भी ज़्यादा ले लिया जा रहा है, लेकिन सुविधाएं 0 बट्टे सन्नाटा। तो अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है गंगापुर सिटी और बस 7 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन यहाँ पे पहुँची। और भैया अगर हम बात करें गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन की तो भाई साहब आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है चमचमाता हुआ नजर आया होगा। अभी फिलहाल हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। साफ सफाई अच्छी से मैनेज की हुई है। ये है गंगापुर सिटी और यहाँ पे खड़ी हुई है हमारी गोल्डन टेम्पल मेल। आज का जो सफ़र है भैया मुझे पुराने दिनों की याद दिला रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था लोग की स्टार्टिंग की, जब मैं मुंबई आया करता था तो मेरी यही ट्रेन हुआ करती थी। मैं दिल्ली से या निजामुद्दीन से इसको पकड़ा करता था और मुंबई तक जाया करता था। लेकिन तब मैं जनरल कोच में जाया करता था भैया। जनरल का टिकट लेके जनरल कोच में बैठ के कभी खड़े होकर कभी बैठ के बहुत लंबा सफ़र होता था। अभी भी स्लीपर में बैठा हूँ, बल्कि ये टिकट मिल ही नहीं रहा था मुझे। वेटिंग लिस्ट में था, मैंने किया तो RAC हो गया कैसे तैसे करके। लेकिन स्लीपर में भी जनरल वाला ही अनुभव देखने को मिल रहा है, कुछ अलग कुछ बदलाव नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए भैया इसमें ये जनता की गलती है कि जनता को कहीं जाना है, कहीं भी है मजबूरी है जाना है, अपने घर लौटना है तो वो टिकट लेके स्लीपर में चढ़ जाती है, या रिजर्वेशन नहीं हो पाता है, रिजर्वेशन फुल हो जाते हैं, या फिर सरकार की इसमें कमियां हैं खामियां हैं। कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग और क्या सुधार हो सकते हैं। अरे भाई ये क्या भाई साहब, चोट लग गई भाई बंदे को। ये कूदे एकदम से और कूदते ही भैया गिर गए। भाई साहब कोई भी घटना कभी भी घट सकती है, जीवन में कोई भरोसा नहीं है इंसान का कुछ भी आजकल। जरूरी थोड़ी है, वो तो स्वास्थ्य को ही आना है। आधा किलो तोल के दो ना भाई, हाथ में पकड़ा दिया ऐसे। हाँ ये बात ना, थैंक यू। यहाँ पे किलो में केला बिकता है इधर। ये कौन सा कोच है भाई? S5 आगे 6 है भाई। वीडियो बनाए? अरे शादी की एल्बम बना दो, फोटो अरे फेमस करना है ना, फेमस ना हो ना, बस यूट्यूब पे डालोगे ना। हाँ यूट्यूब पे डालेगा। चाय कैसी है? चाय टेस्टी है। टेस्टी है? नहीं है टेस्टी, नहीं है टेस्टी। कहाँ से, स्टेशन से लिया कि अंदर से लिया? बाहर से लिया। उनका भी तो चेहरा है। ठीक है भैया। कहाँ से कहाँ तक सफर कर रहे हैं? सूरत से मथुरा। सूरत से मथुरा, चलिए भैया ठीक है। तो भाई साहब अभी देखते हैं कुछ खाने पीने का। यही आया था मॉर्निंग में भैया, पकोड़े वकोड़े। मैंने कहा सुबह सुबह पकोड़े भैया घर वर पे चलता है, लेकिन ओवरनाइट का होता तो अभी थोड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और यही जो लोग पहले से वो लोग देखते हुए आ रहे हैं उनको पता होगा कि भैया मेरा यूज टू मतलब फूड है ही। अगर कहीं बाहर जा रहा होता हूँ तो सबसे बेस्ट प्रीफर करता हूँ मैं कि बाहर केला खा लिया जाए, क्योंकि भैया इंस्टेंट एनर्जी भी मिलता है और मतलब हेल्थ भी ठीक ठाक रहता है यार। भैया एक पानी का बोतल दे दीजिए। लो भाई, ये नोट बटा हुआ है तुम्हारा। अच्छा फटा हुआ है, 10 का दूसरा दे देता हूँ मैं। 10 रुपये हुआ? हाँ भैया कितना देना है? 10 का देना है। दो देना है 10 का, मतलब एक 10 का है। एक 10 का देना है। ये क्या कर रहे हो? 10 रुपये देना है। आप 15 रुपये 14 रुपये देना है ना। 14 रुपये देना है। रात से कितने का बेच रहे हो पानी? मेरे पास सारी वीडियो हो जाए। कब से? रात से मैंने कुछ को पूछा, इस डिब्बे में पूछो। भैया रात में पानी कितने का लिया है आप लोगों ने? कितने का? 20 रुपये का। कोई और आ गया होगा पानी बेचने। 14 रुपये का। 14
14 रुपये। आपको पता नहीं था? रात तो आप कह रहे थे यार गरीबों की कंप्लेन क्यों कर रहे हो, मेहनत है मजदूरी है, कमाने दो। देखो कैसे कमाते हैं गरीब, देख लो कैसे कमाते हैं। 5 तो दे दो ना, 5 भी नहीं है खुले यार। एक तो चलो मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूँ छोड़ दूंगा, लेकिन यार जब तुम 14 का लेके चल रहे हो 5 पे तो खुला लेके चलो ना। हमें पता, देखो चाहे कहाँ से इतना खुला आएगा पैसा, जितना आता है उतना साथ में दे दो। वो तो ऑनलाइन का ले रहे हो कुछ ऑनलाइन? तो यार देखो ये तरीका तो आजकल है, चलो खुला नहीं है, फोन ही खो गया तो क्या करें। सीधा सीधा तरीका है कि एक्स्ट्रा लेना है तो लेना ही है। ऑनलाइन मतलब पेमेंट के लिए बोल रहे हैं, कस्टमर बोल रहे हैं पैसेंजर की भैया ऑनलाइन पेमेंट ले लो, तो ऑनलाइन का कुछ रास्ता ही नहीं है इनके पास। हाँ भाई यूट्यूब फेसबुक। अच्छा एक बात तो बताओ, कितने रुपए की बोतल है? 14 रुपये की। आप जैसे कोई 15 रुपये आप बता रहे हो, उनसे 1 रुपये तो आप एक्स्ट्रा ले गए, 15 चलो खुला दे दिया, अब 4 रुपये इन पे नहीं छोड़ सकते हो आप? छोड़ देते हमें घाटा पड़ेगा। घाटा? अच्छा अगर आपने 4 रुपये छोड़ दे रहे हो तो घाटा है, लेकिन 500 लोगों से 1 रुपये एक्स्ट्रा लेते हो तो घाटा नहीं है क्या? है भाई? ये मैथ अलग है यार तुम्हारी। हैं? मतलब अपना घाटा ना होए, इनका घाटा हो जाए। वाह रे वाह, 150 रुपये में 2 GB डाटा। अपना ना होए घाटा, जनता का दिखाओ आटा डाटा बाटा। रात में जो पानी का बोतल बिक रहा था वो कहाँ है? वो सर यही बिच रहा था। रात भी यही बिक रहा था? हाँ। मैं वीडियो लेके चलता हूँ मेरे भाई। समझते हो कि नहीं? आप कुछ बोलोगे? क्या क्या हो गया बताओ? रात में जो बिक रहा था वो बिक गया सारा या फिर बचा हुआ? वो सब फिनिश हो गया रात में? नहीं जो तुम अभी कह रहे थे ना कि यही बिक रहा है, मैं रात भर से वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कि धप्पा सुबह में होएगा। नहीं कितना दे रहे हो अब आप? ज़्यादा देते चले जा रहे हैं। ओके हो गया। 35 तो हो गया, उसके ऊपर आप दे। 6 नहीं दे पाया। नहीं अच्छा 6 रुपये दिया है। अरे भाई साहब पहले बंदे हैं, बहुत बहुत बढ़िया यार, पूरे का पूरे पैसे दिया है, 14 रुपये काटे हैं। तो देखिए ये भी बंदे हैं जो सही दाम पे बेच रहे हैं सुबह में। रात में कितने का बेचा? वही रेट सर 15। वो ही नहीं पूरा खोल के बताओ, एक बोतल कितने का बेचा रात में? देखो नहीं तो फिर वीडियो, अरे बता दो ना कितने का बेचा, सच्ची मैं सच वालों की कदर करता हूँ मैं। 15 एक बोतल 15 का? हाँ। चलो यार बहुत अच्छी बात है, वीडियो भेजूंगा ऊपर तब पता लग जाएगा। ये तो कह रहे हैं एक बोतल 20 का, 2 बोतल 30 का। ऐसा नहीं सर। ऐसा नहीं था यार, तुम्हारी हम शक्ल का कोई होगा। तुमने सुना है वो किस्सा कि एक चेहरे के 7 लोग होते हैं? वो तो कई लोग होते हैं। हाँ तो वो इसी ट्रेन में तुम्हारे चेहरे का दूसरा बंदा घूम रहा है। 30 रुपये का सर, 30 रुपये का। चलो भाई अब सुबह हो चुकी है हमारी भी और इनकी भी। 18 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है भरतपुर जंक्शन। भाई साहब अगर हम बात करें भरतपुर जंक्शन की तो यहाँ का स्टेशन कोड है BTE। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 5 और हमारी जो ट्रेन है वो पहुँचे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। बाकी अभी आपको दिखा देता हूँ भरतपुर रेलवे स्टेशन इस तरह का दिखाई पड़ता है। अगर बात करें साफ़ सफाई की तो साफ़ सफाई यहाँ पे अच्छी देखने को नज़र आ रही है, मुझे तो अच्छी देखने को नज़र आ रही है। जैसे ही हम राजस्थान में एंटर किए हैं, पूरे राजस्थान में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, पीछे कोटा आया, सवाई माधोपुर आया, हिंडौन सिटी आया, सब स्टेशन जो है मतलब भैया 2-5 मिनट का स्टॉप होता है, तो अच्छी साफ़ सफाई देखने को नज़र आई है। और फिलहाल जो हमारी जो ट्रेन है ये चल रही है वेस्टर्न सेंट्रल रूट पर, यानी कि ये जो एरिया है, ये जो रूट है, ये वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के अंडर आता है। और भैया यहाँ पे क्या आवाज़ हुई यार? कितने का दिया पानी? 15 रुपये। अच्छा 15 का दिया है, 14 रुपये का हो गया है अभी। भैया पानी कितने का है यार? ये तो 14 रुपये का हो गया है अब। आपको पता नहीं चला है? आपको पता है कि नहीं पता है? वो क्या है, 1 रुपये का सिस्टम खराब होता है। हाँ, लेकिन लोग जनता को बताया करो आप 14 रुपये का है। जनता अपनी मर्जी से छोड़ दे, कोई बात नहीं है। आप पानी मांगा करो 14 रुपये, अपनी मर्जी से वो 15 दे रहा है, 20 दे रहा है, कोई बात नहीं है। 2 मिनट के स्टॉप में ही यहाँ पे देखने को नजर आ गया ये 1 रुपये का। हालांकि 1 रुपये वाले का इतना वो नहीं है कि भाई उसने 15 बताया, लेकिन बताना चाहिए कि भाई पानी जो है 14 रुपये का है। भले ही जनता भैया उसके 20 रुपये दे के जाए या 15 रुपये दे के जाए, वो पैसेंजर की, कस्टमर की अपनी मर्जी है, लेकिन जो एक्चुअल दाम है वो इनको बताना चाहिए। अभी हमारी जो जर्नी है अराउंड 3-3.5 घंटे की बची है, यहाँ से मथुरा, फरीदाबाद और फिर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। हैं जी? किस चीज़ का? मौसी लोग का। मेरी मौसी तो भैया बहुत दूर रहती है। मौसी तो मुझे बल्कि पैसा दे के जाती है, मेरी मौसी तो मांगती नहीं है मुझसे, और ना मौसी ऐसे काम करती। क्यों जनता को परेशान कर रहे हो आप? 10 रुपये दान करने से नहीं है, जो आपका रोज़ का रेगुलर चल रहा है ये। हाँ ये जनरल से लगा हुआ कोच है, इसके आगे जनरल है, तो भैया जनरल से स्लीपर जुड़ा हुआ है, तो लोग घुसे हुए हैं, 3-3, 4-4 लोग चढ़े हुए हैं। पूरी ट्रेन जर्नी में पहले तो किन्नर लोग
बीच बीच में किन्नर लोग आते हैं। अब भैया किन्नरों को इन लोगों ने माफ़ कर रखा है, पता नहीं क्या तरीका है ये क्या नहीं है, सही सलामत हाथ पैर सब कुछ चल रहा है महिलाओं का, और तब ये काम करते हैं। इनके साथ ज़्यादा उलझना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि भैया महिलाएं हैं। बाकी आप लोग जानते हैं भारत में महिलाओं के लिए कानून किस तरह का बना हुआ है, तो ज़्यादा कुछ इनको कह नहीं सकते। अपने आप को बचाव के लिए कैमरा जरूर खोल सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर ये हो जाता है कि भैया इसने मुझे छेड़ा, इसने ये कहा, तो अपने पास प्रूफ रहेगा कि भैया मैंने छेड़ा नहीं है, मैंने कुछ कहा नहीं है, मैं तो सिर्फ मना किया है। अगर आपको 80 वाला वो 150 वाला मांगते हो तो ला देंगे, नहीं तो नहीं, मुझे क्यों चाहिए, तो खाना चाहिए होता है भैया, पब्लिक को थोड़ी चाहिए होता है। 150 वाला पब्लिक कहती है कि खाना दो, ये कह रहा कि भैया चाचा कह रहे हैं कि आपको 150 वाला चाहिए तो आपको 150 वाला ला के दे देंगे। मैंने भैया हमें तो 80 वाला ही चाहिए, तो अभी 80 वाला है, खाना लगाएंगे चाचा तो चेक भी करेंगे। ये करें खाना जो था 150 वाला वो रात में था। टाइम हो चुका है अराउंड 11 साढ़े 11 बजे का, और हमारी 16 घंटे की जर्नी पूरी हो चुकी है। पहले मुंबई से चले थे, कोई 7:30 बजे के आसपास हमारी ट्रेन चली थी बोरीवली से, और 11:30 बज चुके हैं। तो अगर बात करें जब मुंबई से चले तो गर्मी बहुत अच्छी खासी थी वहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे अभी भी ठंडा है। रात में तो अच्छी खासी ठंड लगी थी, ये काम आई थी। तो भाई आप लोग बताएं आपके वहाँ पे मौसम कैसा है? अभी सर्दी ने दस्तक दे दिया या फिर अभी भी गर्मी का आनंद ले रहे हैं? कहाँ से आप लोग अभी वो लोग देख रहे हैं और वहाँ पर मौसम कैसा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी भैया जो खान पान की व्यवस्था है वो अभी बता रहे हैं 12 साढ़े 12 बजे भोजन मिलेगा। देखते हैं 80 वाला देंगे कि 150 वाला। हालांकि कह के तो भैया कि भैया अब 80 का ही मिलेगा, 150 वाला रात में था। यानी कि रात में नहीं, वो जब तक था जब तक कैमरा नहीं चल रहा था। जहाँ कैमरा चलना हुआ पानी भी 20 से 14 रुपये का हो गया, खाना सीधा 150 से 80 रुपये का हो गया, और जो बिरयानी है वो सीधा 110 से 80 रुपये की। अभी जो सारी चीज़ें हैं वो सही दाम पे बिकेंगी, लेकिन कंप्लेन इनको हो चुकी है, पेनल्टी इनको पड़ेगी। कल तिलक लगा के घूम रहे थे भैया, पूजा वगैरह इनका किया। मैंने कहा ठीक है भैया तुम्हारी ट्रेन में भी होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक बार भी कंप्लेन नहीं हुआ है, तो इसीलिए वो ज़रूरी है ताकि इन लोगों में थोड़ा सा सुधार नज़र आए। इन लोगों में नज़र आए ना आए, आसपास की जो जनता है भाई, मेरे पास 50-60 लोग बैठे हुए हैं। मैं मानता हूँ 50 लोगों ने तो सुन ही लिया होगा जो पास में, उनमें से 5-10 लोग तो आगे अपने हक के लिए बोलेंगे, लड़ेंगे, कहेंगे। इवन रात में यहाँ पे जो 2-4 लोग थे उन्होंने बोला भी बाद में। शुरू में तो कह रहे थे भैया गरीब को परेशान मत करो, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है। वेंडर्स वगैरह होते हैं, पेंट्री मैनेजर हो गए, जो भी हो गए, वो अपना काम कर रहे होते हैं। 2-4-5-10 लोग होते हैं, वो सुधार कर लें वो अलग बात है, नहीं तो उन लोगों में सुधार नजर नहीं आता है। मेनली जो हमारा वीडियो बनाने का और आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का उद्देश्य है वो यही है कि आप लोग जानकार बने, आप लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं और अपने अधिकारों को जानें, ताकि इन जैसे लोग आप जैसी जनता को मूर्ख न बना सके। अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मथुरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, और हल्ला हुल्ला इतना मच रहा है यहाँ पे, भीड़ भाड़ का। अरे भाई भयंकर वाली भीड़ है भाई, भयंकर वाली हालत देख लो। अब यहाँ पे ना तो टीटी नजर आने वाला है जल्दी से, और आरपीएफ तो भैया सुबह में नजर आई ही नहीं है। भैया चलेंगे थोड़ा सा आप? भाई साहब वाह जी वाह, यहाँ आके थोड़ा सा सांस आई। पूरा जिसको कह सकते हैं पैक हो चुका है। इस तरफ से भी देखेंगे आप, कोच पूरा भर के अच्छे से पैक हो चुका है, और भाई इधर से भी। अब ये है भाई क्या भर्ती है? कहाँ? अच्छा मेरठ भर्ती है, कब की? कल भी है, तभी अच्छा तो तब ये भर्ती वाले हैं। कंप्लेन तो भैया हमने डाली हुई है ऑथोराइज पैसेंजर्स की, ना ही आरपीएफ अटेंड करने आ रही है। अब दिल्ली विल्ली पे देखते हैं क्या होता है। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे पैक हो रखा है पूरा। मथुरा के बाहर निकलते ही तुरंत यहाँ पे भैया किसी ने अभी खींच दी है चैन, और अभी ट्रेन यहीं पे रुक चुकी है हमारी। और भीड़ का भैया ना मत पूछो, ये बैठे हैं उतना ठीक है, ये देखो भैया भीड़ वगैरह कितनी है। पूरा का पूरा जो कोच है पैक है भाई। इसको देख के बताओ आप ये स्लीपर है कि जनरल है? जनरल हो गए। कोई भर्ती है आर्मी की तो भैया उसके लिए लोग जा रहे हैं ये लड़के, और उससे भीड़ वगैरह देखो कितना है। अब देखो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे कुछ होता है या नहीं होता है। हमारा जो सफ़र है वो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक का ही है, और वहाँ पे 15 मिनट का स्टॉप है, तो शायद आरपीएफ आ भी सकती है अटेंड करने, या फिर कह सकते हैं कि भाई इन लोगों को कुछ कहे ही ना। मामला हो गया जब भीड़ इतनी होती तो मामला तो हो गई। अब भैया बहसबाजी हो गई सीट को लेके।
भाई साहब यही होता है, भैया आरोप लगा रहे हैं कि पानी की बोतल चोरी हो गई। पानी की बोतल तो मेरी भी चोरी हो गई। मैंने पानी की 2 बोतलें ली थी और जब मैं भैया मथुरा स्टेशन की तरफ को गया और आके देखा, मुझे पानी जो बाद में महसूस हुई, मैंने कुछ खाया पिया तो मेरी पानी की बोतल गायब। तो ये भैया जो भर्ती में लोग जा रहे होते हैं इस तरह के कारनामे कर रहे होते हैं। मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ सब, लेकिन जब कभी पे कहीं पर भी जैसे भीड़ का जब नाम आ जाता है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि भीड़ का नाम लेके काफ़ी लोग अपना हाथ साफ कर जाते हैं और भीड़ ही सबसे बुरा रूप होती है किसी भी काम के लिए। बहुत ही सुंदर क्रॉसिंग होते हुए भैया अभी हमारी ट्रेन के साथ में। कौन सी ट्रेन है गाइस, आप लोग नाम बताइएगा इसका, ट्रेन का नाम पढ़कर कि कौन सी ट्रेन अभी हमें क्रॉस करके गई है। कितने रुपए का होता है चाय? चाय कितने रुपए का होता है? 7 रुपए का। हाँ 7 रुपए। कितने रुपए का दे रहे हो चाय तुम? 7 रुपए का चाय होता है। कितना ml चाय होता है? और जो 10 रुपए का चाय होता है ना, आराम से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा गुस्सा लग रहा होगा, वो 10 रुपए का जो चाय होता है वो टी बैग वाला होता है, इतना तो आपको पता होगा ना। ये चाय मैं तो जी मैं नया हूँ। हाँ आप तो नए हो, पता है मुझे, जो भी कैमरे के सामने आ जाता है वो नया हो जाता है। नहीं जी मैं वैसे भी नया हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपका इसमें जुर्म ठहरा ही नहीं रहा हूँ। आपको तो ऊपर से कहने के लिए, बेचने के लिए कहा गया है कि नहीं? मैनेजर बोल रहा है आपको 5 रुपए का होता है और वो भी 150 ml होता है। 150 ml किस कप में भर के दे रहा है बता दो? आधे आधे कप सबके हैं यहाँ पे। ये 175 ml का कप होता है। आप लोग करें अपना काम, आपसे तो है ही नहीं कोई दिक्कत। मैनेजर बिकवा रहा है आपसे, या आप ही मैनेजर हैं? अरे यार पूरा ओवर चार्जिंग चल रहा है, खाने की छोटी सी छोटी चीज़ से लेके हर चीज़ पे, थाली हो गया, बिरयानी जो भी बिक रहा है सब कुछ। चलो भाई साहब, पंडित जी ने ले तो पंडित जी, पंडित जी इधर, पंडित जी ये रही, इनको दिखाओ। अरे भाई पंडित जी नहीं आना चाहते हैं भाई, जेब मत मार दो तो निकल जाओगे तुम। ये देखो भैया इस आदमी की कला दिखाएंगे, देखिए अब कैसे निकलेगा भाई। ये स्पाइडरमैन को पीछे छोड़ देगा भाई। अब यहाँ पे फंस गया, देखो भाइयों के बीच में। भाई साहब भयंकर वाली भीड़ है रे भाई। भीड़ कम, भेड़ बकरी वाला सीन हो रखा है। बहुत है भीड़, गुंजाइश है थोड़ी बहुत। अभी निजामुद्दीन से पता चलेगा भीड़ का, तो निजामुद्दीन से जब और तुम्हारे भाई और चढ़ेंगे थोड़ा बहुत या खाली हो जाएगा। भाई लग जाई थी, कैमरा गिर जाओ। अरे ना गिरे भाई कैमरा। चल तो आगे चल फिर भाई। आजा भाई को मेरी चिंता ज़्यादा है। हाँ पब्लिक तुम्हें परेशान कर रही भाई साहब, पब्लिक परेशान है इनसे भाई साहब। देखो कहाँ लद कर चढ़ के बैठे हुए हैं और ये बनने जा रहे हैं आर्मी के ऑफिसर। अब भैया या तो कह सकते हैं इनको पीट पाट के बाद में सही कर दे तो अलग बात है, नहीं तो अब इन्होंने हल्ला मचा रखा है। नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है हमारा यहाँ से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। अच्छी खासी भीड़ हो चुकी है। बहुत अच्छी गाड़ी भैया, बहुत तगड़ी भीड़। हाँ पीछे तो भीड़ है ही नहीं। भाई साहब हाँ मोहर 10 तोले की। वाह जी वाह। तुम भी भर्ती में मांगने जा रहे हो? ये बात है। तो ये जनरल से कम है क्या? ये भी जनरल से ही बना रखा है भैया, जब से तुम लोग चढ़े हो जनरल ही बना हुआ है। ये होता है देखिए लॉन्ग रूट की ट्रेनों में। अभी जनता उतर भी नहीं पाई और भाई चढ़ना पहले स्टार्ट हो गई पब्लिक। भाई साहब बोलो अगर भाई, लो जी भाई साहब हम पहुंच चुके हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और भीड़ जो थी भाई साहब बहुत भयंकर थी। हमारा जो ये सफ़र था भैया कितने घंटे का हो गया, 7:30 बजे स्टार्ट किया था और अभी 2 बजे के आसपास हो चुके हैं। RAC में सीट थी भैया, नींद वहीं कुछ भी पूरी नहीं हुई है। प्लस RAC क्या सुबह से तो आपको मैं बहुत देखता हूँ बॉम्बे में। अच्छा बहुत देखता हूँ जी धन्यवाद। मैं कोशिश किया था स्टेशन पर मथुरा में आपको देखने के लिए, लेकिन तब तक ट्रेन खुल गई। जी चलिए हमारा बाकी कैसा लगता है क्या कुछ? बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। मैं जितना 8-10 आदमी का हम लोग ग्रुप है जी, बहुत फॉलो करता हूँ। जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये था आज का हमारा गोल्डन टेम्पल मेल का सफ़र भैया, जिसमें ओवर चार्जिंग भी देखने को मिली, भीड़ भाड़ भी देखने को मिली। लेकिन जिस चीज़ के लिए हमने कंप्लेन की, JSK ट्रैवलॉग भाई, JSK ट्रैवलॉग जिस चीज़ के लिए कंप्लेन करी, RPF TT महोदय और जो पेंट्री वाले, वो सब कहीं भी उस चीज़ के लिए जिम्मेदारी पूर्वक देखने को नहीं मिले, ना तो RPF ना ही वो। बाकी ओवरऑल आज बताइए आपको ये व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि आप लोग काफ़ी समय से करते भैया लॉन्ग रूट का व्लॉग बने। तो ये दिल्ली से मुंबई तक का हमारा सफ़र था
कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की ट्रेन जर्नी हमारी कैसी लगी। काफ़ी लंबा सफ़र रहा भैया। आप जो 35-40 मिनट में व्लॉग देख लेते हैं उसके पीछे होती है 18-20 घंटे की मेहनत, उसके बाद एडिट वगैरह। तो ठीक है, इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं आपसे को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।